नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम लोग गोरखपुर में खड़े हैं और एक भैया हमें मिल गए जो बहुत परेशान लग रहे हैं। इन्होंने अपनी समस्या जो हमें बताई है बहुत दर्दनाक है। इनके पिताजी गायब होते हैं, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद ये FIR तक कराते हैं। 10 महीने तक हो गए हैं, 10 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि इनके पिता की मौत किसने की। यही परेशानी है आपकी पूरी। आप ये चाहते हैं कि जिसने हत्या की है उसका पता लगाया जाए, कम से कम ये तो पता चले कि किसने मार दिया जी। और ये एक अखबार की कटिंग है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि 10 महीने बीत गए हैं, अभी तक पता नहीं चल पाए, इसलिए परिवार वाले दहशत में है कि कहीं हमारे ऊपर हत्या ना हो जाए, हमारे परिवार वालों को क्षति ना हो जाए। तो इतना डर क्यों है? क्या आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है? हम लोग गोरखपुर में है, कहते हैं कि यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है। जो गुंडे मवाली टाइप जो लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके घर में बुलडोजर चला दिया जाता है। इतना सेफ माहौल में आप खड़े हैं, उसके बाद भी आप डरे हुए हैं। मैडम क्या भरोसा करें बताइए। 10 महीना हो गया, गगहा थाना हमारा है। गगहा थाने से कोई कार्रवाई नहीं होती है। 3-3 एसओ बदले जाते हैं गगहा थाने में। तीसरा एसओ अभी गगहा थाने में मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बस झूठा आश्वासन, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। SSP के यहाँ गए, जनता दरबार में गए। बताइए, ये मुख्यमंत्री का जनपद है ना, यहाँ हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का ये लोग बोलते हैं। पूरा मामला बताइए, क्या हुआ था? मैडम आप जनता दरबार में भी गए हैं, अखबार की एक कटिंग बताती है कि योगी जी पीड़ित परिवार से मुलाकात किए जी। तो योगी जी से मुलाकात हुई, हम लेटर भी दिए। तो क्या वो बोले ठीक है, आपका समस्या सुना जाएगा। कब मिले थे आप? 19 फरवरी को मिले थे। 19 फरवरी को जी। मिले थे। लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी भी प्रशासन हाथ पे हाथ रखे बैठी है। SSP के यहाँ गए 22 फरवरी को, SSP के यहाँ लेटर डाले तो SSP 3 दिन की छुट्टी में शायद थे उस समय। वहाँ पे पता चला तो अपना SSP सिटी मिले वहाँ मुझे, उनको मैं अपना लेटर दिया और उनको पूरी समस्या से अवगत कराया। बोले ठीक है, मैं इस पे आदेश करता हूँ गगहा थाने पे क्या होता है। मैडम हमें गगहा थाने पे भरोसा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमें CBI जांच दे ताकि हमारे पिताजी का कातिल पकड़ा जाए। पूरा मामला बता दीजिए एक बार, क्या हुआ था पूरा मामला? देखिए, 1 महीना पहले मैं गांव आया था छुट्टी। मैं गुजरात में जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, और मैं 1 महीना हुआ था गुजरात पहुँचे हुए। 17 मई का दिन था। हमारा गांव जो है कोठा भलुआन से प्रसिद्ध है, पड़ता है कौड़ीराम क्षेत्र के अंतर्गत। तो हमारे पिताजी छावनी पे गए थे खेती बाड़ी देखने के लिए। आम कटहल फड़ा था, पिछले साल भी अच्छा फड़ा था, तो वही देखने उखने के लिए गए थे। शाम को वहाँ से वो गायब हो गए पिताजी छावनी पर से। 17 मई की बात है, पिछले साल 2022 जी। उसके बाद उनको हमारे भाई लोग 2 घर पे थे, वो लोग ढूंढे, बहुत प्रयास किए, नहीं मिले। 19 मई को एक अज्ञात डेड बॉडी गंभीरपुर और कोठा ग्राम सभा के बीच में नहर के किनारे पता चला है, फेंकी हुई है। वहाँ पे गांव वाले भी गए। डेड बॉडी का इतना बुरा दशा था कि पहचान में ही नहीं आई शक्ल से। फ़ोटो अभी भी वो डेड बॉडी का मेरे पास है, पहचान में ही नहीं आया। उसके बाद फिर मैं वहाँ में जब फ़ोटो में ड्यूटी से आया 10 बजे रात को, मेरे को फ़ोटो व्हाट्सएप पे गांव वाले भेजे थे। मैं देखा फ़ोटो तो फ़ोटो में पहचान मैं कर लिया, उनके जंघिया से और उनके पैर के नाखून से मैं पहचान किया। उसके बाद घर पे मैं बोला फ़ोन करके, अब मेरे यहाँ के शिव कुमार प्रधान हैं, उनको मैं फ़ोन किया तो नाइट का समय था, सो गए होंगे, नहीं उठाए। सुबह भर वो फिर फ़ोन किए तो मैं बताया तो बोले ठीक है, मैं आपका नंबर SO साहब को दे देता हूँ, SO साहब आपसे संपर्क करेंगे। SO साहब फ़ोन किए, संपर्क किए, बोले ठीक है भाई लोगों को भेजिए। तो भाई लोगों को भेजे। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी गोरखपुर आई। पोस्टमार्टम हुआ, शाम को डेड बॉडी मिली। यहीं राजघाट पुल पे अंतिम संस्कार किया गया 20 मई को। 21 मई को अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक प्रशासन सोई पड़ी है, कोई उस पर 10 महीने से आप अपने पिता के कातिल को ढूंढ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको डर है कि कहीं आपके परिवार वालों और किसी पर कोई हत्या, कोई आपसी झगड़ा है किसी से? कोई जहाँ तक हमारा डाउट है, देखिए नाम भी क्लियर अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए हम पुलिस वाले तो हैं नहीं, हम लोग तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, और हम लोगों का न तो स्वभाव क्रोध है और ना तो झगड़ा करने का हम लोगों का स्वभाव है। बस कमा रहे हैं, खा रहे हैं, महंगाई देख ही रहे हैं, यहाँ हर चीज़ का है। जहाँ तक हम लोगों को है कि खेती बाड़ी का ही विवाद है, इसमें आपसी कोई झगड़ा है? आपसी
किसी से कोई झगड़ा नहीं, जहाँ तक है कि खेती हड़पने का मैटर था जिसके वजह से हमारे पिताजी का हत्या हुआ है। बाकी आपकी मांग क्या है? जो इतना कागज, एक बार मैं चाहूंगी आप ये कागज दिखाइए, ये योगी जी से मिलने वाला कागज है जी, जब आप मिलने गए थे जी, जनता दरबार उसके नीचे FIR भी लगा है, पोस्टमार्टम का भी लगा है। ये आप देखिए, ये कागज पत्थर बन के खाली रह गए हैं। 10 महीने से भटक रहे हैं सिर्फ अपने पिता के कातिल को ढूंढने के लिए, अपने पिता के लिए न्याय चाहते हैं। इसके लिए जनता दरबार भी जा चुके हैं, कई बार SP से भी मिल चुके हैं, और उसके बाद भी ये देखिए SSP से यहाँ मिले थे, उसका है मिला था रिसीविंग मेरे को। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई मोटी नहीं मोटा अभी तक कोई जी, कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं। कितने बार जनता दरबार में आप जा चुके हैं? जनता दरबार में एक बार गए हैं जी। एक बार गए। जी, अभी परदेश से आया हूँ, 20-22 दिन हो गया। उसके बाद जब से आया हूँ तब से घर पे नहीं रहता हूँ, इधर ही गोरखपुर भाग भाग के कभी उनसे मिलना ही कर रहा हूँ। लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि सरकार हमें CBI जांच दे ताकि हमारे पिताजी का कातिल पकड़ा योगी जाए। जी से आपने क्या बात की थी? योगी जी से इतना कौन गया था? आप गए थे और आपकी मम्मी? मेरी माता जी गई थी। हाँ। तो उसमें माता जी वृद्धा हो गई हैं, तो वो बोल नहीं पा रही थी। तो वहाँ पे लेडीज पुलिस वाली थी, बोली भैया ऐसा करिए कि आप चले जाइए, माता जी नहीं बोल पा रही, इनको बैठा दीजिए। और जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो वो लेडीज कैसे कर सकती है? तो वो नहीं बोल पा रही थी, वो साइड में उनको बैठा करके फिर हम गए जनता दरबार में। वहाँ पे जा कर के फिर मुलाकात हुआ, लेटर दिया, बोले आपके समस्या को सुना जाएगा, कार्रवाई होगी जल्द से जल्द। यही कह के सबका लेटर पकड़ते गए बारी बारी से, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये एक समस्या है, आपको मैं क्या कहूँ, आप बस ये समझिए कि एक बेटा है जो करीब 10 महीने से दौड़ रहा है अपने पिता के कातिल को ढूंढने के लिए, पिता के लिए न्याय मांग रहे हैं। ये गोरखपुर शहर है और यहाँ पर जनता दरबार में भी ये जा चुके हैं और कई जगह भी जा चुके हैं। अब मीडिया वालों को ढूंढ रहे हैं लगातार, कई मीडिया वालों को लगातार बार बार फ़ोन भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मीडिया वाले अगर सुनेंगे तो कुछ कार्रवाई हो जाएगी? जी, लग तो ऐसा ही हमको है कि मीडिया हमारा सपोर्ट करे और सरकार हमारा सपोर्ट करे तो कातिल ज़रूर मिल जाएगा। इसीलिए लगे हैं, नौकरी छोड़ के यहाँ बैठे पड़े हैं, वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहा है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नौकरी पे जाएं कि इधर दौड़ें, कुछ समझ में अभी नहीं। आप गोरखपुर में भी आके कई लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि आपकी बात जी, सुनी सुबह से आया हूँ, 7 बजे से आया हूँ, फ़ोन कर इससे रहा हूँ। पहले भी आप कई पत्रकारों को फ़ोन कर जी, चुके हैं। कई पत्रकारों को फ़ोन कर चुका हूँ। क्या अभी बोलते हैं वो लोग? किसी का नंबर लगता है, किसी का नंबर नहीं लगता है। नंबर लगता है तो बोलते हैं बाहर हूँ, आता हूँ गोरखपुर में तो दुबे जी फ़ोन करता हूँ, यही सब होता है। ये एक सामाजिक दायरा है जिसमें सब कोई बंधा हुआ है, सबको डर है कि कहीं सच बोल दे तो किसी को बुरा ना लग जाए। अब मुझे ये तो नहीं पता कि भैया को न्याय कब तक मिलेगा, पर हम पत्रकारों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम खबरों को सरकार तक पहुंचाएं। इस मामले में जांच तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक इंसान की हत्या हो जाती है, 10 महीने बीत जाते हैं, तो सवाल तो प्रशासन से भी हो सकता है कि 10 महीने तक वो कातिल को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। अगर नहीं ढूंढ पा रही है तो कारण क्या है, क्यों परिवार वालों को कारण नहीं बताया जा रहा है। मामले पर जांच होकर सही चीज़ें जनता तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, समाज के बीच डर ना बने, इसका भी ध्यान प्रशासन को ज़रूर रखना चाहिए। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।